और हम चर्चा कर रहे थे एक एक स्कंद भगवान का एक एक अंग है। और ये पांचवा क्या है? नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो। ये पांचवा स्कंद भगवान की नाभि। क्या है जी? नाभि है। और आयुर्वेद कहता है जिसकी नाभि ठीक है उसका पूरा शरीर ठीक रहता है। कहने का भाव क्या है? ऐसा भागवत के विद्वान कहते हैं पांचवा जिसको समझ में आने लगता है उसको श्रीमद् भागवत में प्रवेश मिलने लगता है। भागवत के और स्कंद गद्य पद्य मिक्स है, पर यहाँ जो पांचवा है ये अधिकतर गद्य में है। इसकी श्लोक श्रृंखला आपने देखा होगा, बिल्कुल स्टेंजा लगे हुए जैसे है। बीच में विभाग करना पड़ता है पाठ करने के लिए। कल आप कथा सुन रहे थे, सबसे पहले विराट पुरुष भगवान नारायण, नारायण की नाभि से क्या निकला था जी? कमल से। जोर से बोलो ना। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के कितने भाग किए? दो। दाहिना बायां स्त्री तत्व प्रकट हुए, तो जिनका नाम हुआ स्वयंभू मनु और शतरूपा। इनकी तीन बेटियां हुई जिनकी कथा आपने सुनी। बड़ी बेटी है देवहूति, करदम बाबा के संग शादी हुई। इनके यहाँ पुत्र के रूप में स्वयं श्री कपिल मुनि आए, सांख्य का उपदेश किया। दूसरी बेटी है कौन? आकुति, रुचि नाम के प्रजापति से शादी हुई, जिनके यहाँ बेटा के रूप में भगवान यज्ञ रूप में आए। तीसरी है प्रसूति, जिसमें आपने शिव चरित्र सुना। और इनके दो बेटा हुए मनु जी महाराज। या पूरी वंशावली, पांचवा स्कंद पूरा हिस्ट्रियोग्राफी है, पूरा भूगोल खगोल और पूरी वंश परंपरा आप सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनना भैया। मनु जी महाराज की तीन बेटी और बेटा कितने हुए जी? दो बेटा। बड़े बेटे हैं उत्तानपाद, जिनकी कथा भी आप सुन रहे हैं। उत्तानपाद के बेटा हुए श्री ध्रुव जी, आपने भी ध्रुव चरित्र सुना। मनु जी महाराज के जो दूसरे बेटा हैं इनका नाम है प्रियव्रत। क्या नाम है जी? प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या है? जिनके जीवन का एक व्रत है, मैं वही करूंगा जो गोविंद को प्रिय है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहेरमत्यन्मूल कर्मबंधा पराभव। ये विषय सुनने लायक। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं, प्रियव्रत भगवान के भक्त तो थे, पर उनको घर में रह करके सारी सिद्धियां कैसे मिल गई? क्योंकि आज तक मैंने जितनी कथाएं सुनी, जितने महात्मा जंगल या वन में गए तो सिद्धियां या ठाकुर जी की द्वारकाधीश की प्राप्ति करी, पर प्रियव्रत को जंगल में रह करके सिद्धियां कैसे मिल गई? प्रियव्रत में सब कुछ छोड़ करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, सब कुछ छोड़ करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। इनके पिता मनु चाहते थे गद्दी संभालो। मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहे, आप हमारे बेटा को समझाएं, ये गद्दी संभालो। ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए और एक ही बात बोली, बेटा क्या कोई तपस्या से भगवान के विधान को बदल सकता है? आज तक तो बदल नहीं पाए। आपके पिताजी चाहते हैं आप शादी करें और गद्दी को संभालें। प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से शादी करी और उनके 10 बेटा। यहां से कथा बड़ी गंभीर है। कितने बेटा हुए प्रियव्रत के? 10 बेटा हुए। और एक सबसे छोटी बेटी हुई जिनका नाम है ऊर्जस्वती। क्या नाम है जी? ऊर्जस्वती नाम की बेटी हुई, जिनकी शादी राक्षसों के गुरुजी, दैत्यों के गुरुजी शुक्राचार्य जी के संग में हुई। प्रियव्रत के 3 बेटा तो बन गए सन्यासी बाबा जी, बचे कितने? 7। एक दिन प्रियव्रत ने विचार किया, जब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आधा समय दिन और आधी समय रात, बोले रजनी मपी दिनम करिष्यामिति, मैं रात को भी दिन में परिवर्तित कर दूंगा, बदल दूंगा। अपने रथ पर बैठ करके सूर्य की परिक्रमा करने लगे, पृथ्वी के संग, सूर्य के संग पृथ्वी की। जब परिक्रमा करने लगे तो इनके रथ के पहिया 7 जगह धसे। किसके? प्रियव्रत के रथ के पहिया कितनी जगह धसे? 7 जगह। जिन 7 स्थानों पर प्रियव्रत के रथ के पहिया धसे, यही 7 समुद्र बने।
क्या बनी है जी? और इन 7 समुद्रों के बीच का जो स्थान है उसी को कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं जी? कॉन्टिनेंट। हमारे यहां कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र प्रामाणिक तौर पर। इतने ब्रह्मा जी आ गए। बेटा प्रकृति के संग खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं। या ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया प्रियव्रत को, आप राजा हैं, दिन बना है धन कमाने के लिए, कार्य करने के लिए, रात्रि बनी है विश्राम करने के लिए। यदि आप दिन और रात के भेद को खत्म कर देंगे तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा। आप रात को रात ही रहने दें और दिन को दिन रहने दें। प्रियव्रत ने बाप की बात मानी और शांत हो गए। प्रियव्रत जी के कितने बेटा हुए थे जी? बोलो ना। 3 बन गए, सन्यासी बचे कितने? और अभी द्वीप कितने बनाए प्रियव्रत जी ने 7 समुद्रों के बीच में? 7 द्वीप बना दिए। तो हर बेटा को एक द्वीप का राजा बना दिया। कौन कौन से द्वीप हैं? जम्बू है, प्लक्ष है, शालमली है, कुश है, क्रौंच है, शाक है और पुष्कर है। प्रियव्रत के बड़े बेटा का नाम है आग्निद्र। क्या नाम है जी? आग्निद्र। इद्मजिव यज्ञवाहु, ये 10 बेटा जो हुए उनमें सबसे बड़े बेटा है आग्निद्र। और आग्निद्र को मालिक बना दिया जम्बूद्वीप। आप कहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं जी? पंडित जी संकल्प में क्या बोलते? जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत। तो प्रियव्रत के जो बड़े बेटा है आग्निद्र, वह कहां के मालिक बने? जम्बूद्वीप के। 7 बेटे और जो 6 बेटा थे उनको 6 द्वीपों का मालिक बनाया। 3 बेटा सन्यासी बने। आग्निद्र की शादी हुई ब्रह्मा जी की सभा की सबसे सुंदर गायिका से, नाम है पूर्वचित्ती। और आग्निद्र के 9 बेटा। कितने बेटा हुए जी? 9 बेटा हुए। कथा बड़ी ध्यान से समझना। पृथ्वी पर 7 द्वीप, 7 द्वीपों में सबसे बड़ा जम्बूद्वीप। नहीं, जम्बूद्वीप तो छोटा है। जो और बाकी के द्वीप हैं, जम्बूद्वीप से दुगना है प्लक्ष, प्लक्ष से दुगना है शालमली, शालमली से दुगना है क्रौंच, क्रौंच से दुगना है कुश, उससे दुगना है शाक, अंत में पुष्कर। तो जम्बूद्वीप को अब कितने भागों में बांट दिया? आग्निद्र के कितने बेटा हुए? 9। तो जम्बूद्वीप को भी डिवाइड कर दिया कितने भागों में? 9 भागों में। आग्निद्र के बड़े बेटा का नाम क्या है? नाभि। क्या नाम है जी? नाभि जिस स्थान पर राज्य करते हैं, राजा बने, उस स्थान को कहते हैं अजनाभ खंड। क्या कहते हैं जी? अजनाभ खंड। महाराजा अज ने शासन किया, नाभि ने शासन किया, तो नाम पड़ गया अजनाभ खंड। नाभि के कोई संतान नहीं थी, नाभि के कोई संतान नहीं थी। तो महाराज यज्ञ कराया। यज्ञ में महाराज भगवान प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश प्रकट होकर के बोले, यज्ञ करा रहे ब्राह्मणों से, बोले वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोले वरदान दे दोगे? बोले दे देंगे। बोले जिस यजमान का यज्ञ करा रहे हैं इनके कोई बेटा नहीं है, अगर आप जैसा बेटा हो जाए तो? भगवान बोले हमारा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बोले चाहते क्या हो? बोले आप जैसा ही हो। बोले चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे यजमान के यहाँ बेटा बनकर के आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यजमान के यहाँ बेटा बनकर के आऊंगा। इसीलिए भगवान अपने वचन की पूर्ति के लिए नाभि के यहाँ बेटा बनकर के आए।